नमस्कार। ये अश्विनी उपाध्याय जो है अकेले दम पर जितना सनातन विरोधी कानून है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में पूरा वॉच कीजिए और सुनिए वो क्या क्या कह रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तभी समझ में आएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक कर दे नहीं, लेकिन हुआ 1991 में हुआ ऐसा एक घटिया कानून बना, हमने वो उनको चैलेंज कर दिया है और उस कानून को चैलेंज करने के बाद भारत में 18 स्थानों पे सर्वे हुआ और जहां जहां खुदा वहां निकले, जोर से बोलिए, जहां जहां खुदा वहां निकले भगवान। काम बड़ा है तो कम आदमी चाहिए होते हैं, ज्यादा आदमी, जोर से बोलो भैया, ज्यादा। अगर 5 किलो का वजन उठाना है तो एक अकेले आदमी उठा सकते हैं, अगर 500 किलो उठाना है तो कितने लोग चाहिए, जोर से बोलो जरा, ज्यादा। इसलिए कहता हूं जिस दिन अब चूंकि हिंदू जाग गया है, अब हिंदू एक हो गया है, तो अब काम की गति बहुत तेजी के साथ शुरू होने वाली है। हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्वतंत्र यानी स्वयं का तंत्र। दुर्भाग्यवश कभी स्वतंत्र के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई, अब स्वतंत्र के ऊपर चर्चा हो रही है। इसलिए अब गुलामी के नामों को मिटाने की भी बात शुरू हो चुकी है। यह गुलामी का नाम मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए, जोर से बोलिए। जिन आक्रांताओं ने हमारे पूर्वजों को तड़पाया, जिन आक्रांताओं ने हमारे पूर्वजों से जजिया लिया, जिन आक्रांताओं ने हमारे पूर्वजों से टैक्स लिया, जिन आक्रांताओं ने हमारे समाज को बांटा, हमारे समाज के टुकड़े टुकड़े किए, जिन आक्रांताओं के कारण हमारी माताओं को, बहनों को आग लगाना पड़ा, जिन माताओं और बहनों को अपनी इज्जत के लिए अपनी जान देनी पड़ी, क्या उन आक्रांताओं के नाम पर भारत में कोई सड़क, मोहल्ला, गली होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपको पता होगा, पहले एक खांडव प्रस्थ था, दुर्योधन ने वो खांडव प्रस्थ विभीषण युधिष्ठिर जी को दिया, युधिष्ठिर जी ने मेहनत किया, पांडवों ने मेहनत किया, भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में वो खांडव प्रस्थ को उन्होंने बनाया इंद्रप्रस्थ। और उस इंद्रप्रस्थ के में बहुत सारे गांव थे, लेकिन आक्रांताओं ने उन गांवों का नाम बदल दिया। जैसे गजप्रस्थ को गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया, ऐसे तिलप्रस्थ को फरीद खान ने फरीदाबाद बना दिया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, ऐसे बहुत सारे गांव के नाम बदल दिए गए। अब ये स्थानों का नाम पूर्व बहाल होना चाहिए कि नहीं? वहां जोर से बोलिए जरा। आश्चर्य की बात है, जिस इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली को युधिष्ठिर जी ने बसाया था, उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, लेकिन उस दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, लोधी पार्क, सब कुछ है। यह बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलिए। तो जोर से बोलिए, ये गुलामी के नामो निशान मिटना चाहिए। और गुलामी का नामो निशान अब एक एक करके नहीं, फुटकर में नहीं, होलसेल में मिटने चाहिए। होलसेल में मिटने के लिए संविधान में व्यवस्था दी गई है। संविधान कहता है गुलामी का नामो निशान मिटाना है, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए, इंडियन नेमिंग कमीशन बनाइए, एक भारतीय नामकरण आयोग बनाइए और एक झटके में पूरे देश से सर्वे करिए। सर्वे करके देख लीजिए कितने गली मोहल्लों के नाम बदले गए, कितने कस्बों के नाम बदले गए, कितने शहरों के नाम बदले गए, उनको एक साथ बदल दीजिए। ये होना चाहिए कि नहीं? तो इसको लिखना शुरू करिए, इसको बोलना शुरू करिए, इसको चर्चा में लाना शुरू करिए। हमने तो जो करना था कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में हमने तो PIL फाइल कर लिया, लेकिन ये जन जन की आवाज बनना चाहिए, देश के हर कोने से आवाज आना चाहिए। अब गुलामे जो वैसी दरिंदे थे, उनके नाम पे न कोई सड़क होगी, न मोहल्ला होगा, न कोई गली होगी। ऐसे ही जैसे आक्रांताओं ने कोई एक भी नया शहर नहीं बसाया, बने बनाए शहरों का नाम बदला, वैसे ही आक्रांताओं ने एक भी नया कोई रिलीजियस प्लेस नहीं बनाया। उन्होंने जानबूझ के हमारे पूर्वजों को अपमानित करने के लिए, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं की स्वाभिमान को कुचलने के लिए उन्होंने हमारे बने बनाए मंदिरों का ढांचा बदला। हम लोग लड़ रहे,
काशी के लिए लड़ रहे हैं, मथुरा के लिए लड़ रहे हैं, भद्रकाली के लिए लड़ रहे हैं, भोजशाला के लिए लड़ रहे हैं, अटाला के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें एक कानून बनाया गया, यह बनाया गया कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी जो कुछ करके गए हैं सब ठीक है। क्या किसी भी सरकार को यह छूट है कि आक्रांताओं के गलत काम को ठीक कर दे? नहीं। लेकिन हुआ, 1991 में हुआ, ऐसा एक घटिया कानून बना, हमने वो उनको चैलेंज कर दिया है। और उस कानून को चैलेंज करने के बाद भारत में 18 स्थानों पर सर्वे हुआ और जहां जहां खुदा वहां निकले, जोर से बोलिए, जहां जहां खुदा वहां निकले भगवान। हमारा यह कहना है, जब देश स्वतंत्र हो गया है, अब हिंदुओं को यह अधिकार तो मिलना चाहिए कि वो कम से कम कोर्ट जाके अपनी बात रख सके, कोर्ट जाके अपने साक्ष्य दे सके, कोर्ट जाके अपने सबूत दे सके और कम से कम अपने स्थानों को ले ले। किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस देश में 80% हिंदू हैं और 20% कन्वर्टेड हिंदू, तीसरा कोई है ही नहीं है। इस देश में 80% हिंदू और 20%, जोर से बोलिए, 20%, हाँ, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। वो 2-4 परिवार है, एक बुखारी से आया बुखारी परिवार, बुखारा से आया बुखारी परिवार, मदीना से आया मदनी परिवार, अदरवाइज सबके सब हिंदू हैं। कोई नाई, कोई धोबी, कोई यादव, कोई केवट, कोई पटेल, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, सब यही थे। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग नवाब बनने के चक्कर में कन्वर्ट हो गए, कुछ जागीरदार बनने के चक्कर में कन्वर्ट हो गए, कुछ तीमारदार बनने के चक्कर में कन्वर्ट हो गए, कुछ हवलदार बनने के चक्कर में कन्वर्ट हो गए, कुछ थानेदार बनने के चक्कर में कन्वर्ट हो गए, कुछ पेशकार बनने के चक्कर में कन्वर्ट हो गए, कुछ तहसीलदार बनने के चक्कर में कन्वर्ट हो गए। बाकी हैं सारे के सारे हिंदू। तो इसलिए अपना तो सब भाई, अपना डीएनए एक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समय आ चुका है कि ये जो गुलामी के निशान पड़े हुए हैं, अब इनको मिटाया जाए। और भारत का संविधान का आर्टिकल 48 कहता है, एक भारतीय धरोहर संहिता बनाओ, देश में ऐसे जितने भी ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थान हैं, उन स्थानों को चिन्हित करो, उसके ऊपर रिसर्च करो, साइंटिफिक स्टडी करो और उसके बाद ये देख लो किसका है। मेरा मानना